Hello everyone. Welcome to Profit by India and the new video. ये कंपनी का नाम है ना, ध्यान में रखिए, ग्रोपिटल। ग्रो प्लस कैपिटल इज ग्रोपिटल। ये एक न्यू स्कैम है और इसमें मनी लाइफ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सुचिता दलाल मैडम को बिलोंग करती है। आई कीप रीडिंग देयर आर्टिकल्स एंड जैसे आप देख रहे हैं, सुचिता दलाल वही हैं मैम जिन्होंने हर्षद मेहता का स्टोरी पूरा ब्रेक किया था। आपने इनका नाम स्कैम 1992 में देखा ही होगा इनका। तो ग्रोपिटल एक न्यू स्कैम है और अराउंड 5,000 इन्वेस्टर्स, 5,000 इन्वेस्टर प्लस हाई एंड इंडिविजुअल्स को इसमें लूटा गया है। तो बेसिकली केस क्या है वो समझते हैं, कैसे इसमें हम ना फंसे। और बेसिकली हमको तो फंसना भी नहीं चाहिए, बिकॉज जस्ट लुक एट हाउ पीपल गेट ड्यूप्ड इन दिस। अराउंड 5,200 investors have put in over total 184 crore in Gropital. These are basically Ponzi schemes जिसमें रिटर्न्स ऑफर किए जाते हैं, ये बोल के कि हम आपका पैसा यहाँ वहाँ लगाएंगे। और काफी सारे इस तरह के गलत सलत कंपनीज सेबी रजिस्टर्ड लोगों का नाम पुश करते हैं। बाय द वे, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड कंपनीज, तो बहुत सारे ये कंपनीज ऐसे नहीं है कि इलीगल तो है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन लेके गलत काम कर रहे हैं। तो मेरे को इसके लिए ध्यान में आया कि मेरे सब्सक्राइबर्स को आज के दिन बताना जरूरी है कि हमें कैसे बचना है इस तरह के स्कैम से। सो उन्होंने पैसे डाले थे ग्रोपिटल में, जिन्होंने रेगुलेशंस तोड़ के कुछ स्कीम्स निकाली थी, जैसे चिट फंड स्कैम्स होते हैं और वो सब होते हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका पैसा लगाएंगे। अब भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ फार्मर्स खुद इतना कमा नहीं पा रहे हैं, दोज हु आर, इन्होंने अच्छा लाइन लिखा है, देखिए, दोज हु आर टू यंग टू रिमेंबर द 1990s when lakhs of people lost money in agriculture and plantation companies that had promised extraordinary returns। तो काफी लोग ये समझते नहीं है कि ये जो बिजनेस है ये बहुत डेलिकेट बिजनेस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अलग चीज है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पैसा कमाना अलग बात है। लेकिन जो इस तरह की कंपनीज होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं और फिर डिलीवर नहीं करते, वो, उसमें हमें बचना है। उससे अच्छा तो आप कोई भी रेगुलेटेड ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड आप ले सकते हो, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो बेसिकली हुआ क्या है, ऑन 29th of January इस ईयर, मतलब इस बात को भी देखो, 8 महीने 9 महीने हो गए। बेस्ड ऑन इन्वेस्टर कंप्लेन एंड सम इंजीनियस फैक्ट फाइंडिंग, सेबी issued an unusual interim order halting Gropital in its tracks। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा पेज को जूम आउट करता हूँ। आई थिंक पहले सही था, हाँ। दिस सेड दैट इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इररिपेरेबल हार्म हम लोग ये करेंगे एंड डिटर द मशरूरिंग ऑफ सच सिमिलर स्कीम्स। तो ये 8 महीने हो गए अभी। अब आज की हकीकत ये है, बट नाउ, फार फ्रॉम appreciating SEBI's action, investors are furious at the regulator because their money has been blocked and there is no clarity on when the investigation will be completed and उनका जो पैसा फ्रोजन है वो कब वापस मिलेगा। अब ग्रोपिटल था क्या? ग्रोपिटल, ये पूरी स्टोरी बाय द वे आप सोर्स देखो, moneylife.in वेबसाइट का सोर्स है। Gropital was founded in 2020 by Rituraj Sharma and two others, and it positioned itself as a fast-growing agri-tech company offering tax-free assured returns ranging from 11 to 14% और इवन मोर। यानी टैक्स फ्री रिटर्न्स 11 से 14%। यार 11.5% में तो डबल ए रेटेड बॉन्ड्स में ही रिटर्न मिलता है, हाँ वो टैक्स फ्री नहीं होता, लेकिन क्यों ये सब चीजों में ये 5,000 लोग कौन है जो फंस गए? एनीवे, देखो ये लोग पकड़ते कैसे हैं टैक्स फ्री रिटर्न्स। थ्री इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स के नाम देखिए आप। ये है लीफी 11, एवरग्रीन रिटर्न्स एंड हार्वेस्ट ब्लू। नाम भी एकदम एग्री वाले रखें। Each investor was enrolled as a partner and not as a customer। मैं फिर दिखा रहा हूँ, each investor was enrolled as a partner in a limited liability partnership। क्योंकि अगर आप एलएलपी कंपनी खोलते हो तो आप उसमें एक सर्टेन नंबर तक के पार्टनर्स बिना मर्जी ऐड कर सकते हो। तो बहुत चतुराई से इन्वेस्टर को कस्टमर या वेंडर नहीं, एज अ पार्टनर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में डाला। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुड बी एज लो एज 5,000 रुपये। मतलब इन्होंने बेसिकली स्कैम ऑफ स्कैम्स किया है। मतलब इन्होंने ये दिखाया है कि जो आदमी पैसा लगा रहा है ना, वो मुझे फंडिंग दे रहा है, यानी वो फंड कर रहा है और वो स्टेक ले रहा है क्योंकि वो पार्टनर है। हाउएवर,
many investors parted ways with several lakh rupees, often a big chunk of their life saving. काफी लोगों ने इसमें 2 3 5 करोड़ रुपए लगाए। अब ग्रोपिटल ने क्लेम किया था, ऑफ कोर्स वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी होंगे, but they had claimed to have 20,000 acres of farmland under management that ostensibly earned a margin of 60 to 70%। अरे यार, एग्री बिजनेस में या कोई भी बिजनेस में 60 to 70% मार्जिन कौन कमाता है? मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बोला था ना, सिर्फ एनएससी, बीएससी, जीरोधा जैसी कंपनीज जो 55%, कैंप्स, सीडीएसएल, ये जो टेक इनेबल्ड बिजनेसेस है वो कमाते हैं भाई। तो 60 to 70% आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मार्जिन, अलाउिंग इट टू गारंटी रिटर्न्स टू इन्वेस्टर पार्टनर्स। प्लीज ये स्कैम समझिए, आपको फाइनेंशियली लिटरेट करना ही हमारा कर्तव्य है। और इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की है 2020, 2021, 2022 में? इट यूज्ड हाई पिच सेल्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इंटरव्यूज, स्पॉन्सर्ड मीडिया आर्टिकल्स, एज वेल एज रिवॉर्ड्स एंड रेफरल्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। मतलब इन्होंने कुछ फाइनेंस के नए ये छपरी लोग पकड़े होंगे, इन्फ्लुएंसर्स सो कॉल्ड, जो 18 19 20 साल के होते हैं, जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, उनको पैसे फेंके होंगे मुंह पे, और उनके थ्रू ये अपना कार्टेल आगे बढ़ाया। अब स्ट्रक्चर में गलत क्या था? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग विद द बिजनेस स्ट्रक्चर दैट वारंटेड ड्रास्टिक रेगुलेटरी एक्शन। अकॉर्डिंग टू सेबी, अभी ये सेबी का वर्जन है, ग्रोपिटल वाज ऑपरेटिंग अ सीआईएस स्ट्रक्चर डिस्गाइज्ड एज एन एलएलपी। Gropital, registered as Farm Silotech LLP, was the main company. The setup included some small companies, and उसमें इंडियंस और एनआरआईज को भी चंपत लगा चुके हैं। एनीवे, इसको पकड़ा, ऑब्वियसली कंप्लेन हुई इसके खिलाफ, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे होंगे। ये पॉन्जी स्कीम्स में क्या होता है ना, इट्स लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक का पैसा दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, करते करते मेंबर्स या पार्टनर्स ऐड करो और उसके बाद आगे करो। अब इन्वेस्टर्स ऑफन कंप्लेंट अबाउट सेबी इग्नोर, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको पता चल जाएगा दैट हमारा रेगुलेटर ऑल्सो नीड्स अ रेगुलेटर। ये मैं कब से कह रहा हूँ। इन्वेस्टर्स ऑफन कंप्लेंट अबाउट सेबी इग्नोरिंग देयर कंप्लेंट्स, इट्स एक्शंस इन इट्स पर्टिकुलर केस हैव बीन रिमार्केबल। मतलब वो कह रहे हैं कि चलो पहले तो कुछ एक्शन नहीं होता था, अभी 8 महीने बाद कुछ तो दिख रहा है, लेकिन पैसे नहीं मिले इन्वेस्टर्स। तो मतलब कोई भी आके कहाँ भी कुछ भी आपको बोलेगा 11 से 14% हम रिटर्न्स देंगे और टैक्स फ्री देंगे, तो आप उसमें पैसे लगा दोगे। 184 करोड़ तक के 5,000 लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। अभी पैसे कब मिलेंगे? ऑब्वियसली पीपल, नाउ लुक एट दिस, people who have lost money naturally tend to make self-serving arguments. Here also investors concede that Gropital may be a culprit, but retail investors have done no wrong. लेकिन मुझे लगता है इसमें दोनों की गलती है, इन्वेस्टर्स की भी उतनी ही गलती है कि उन्होंने ऐसी चीजों में पैसे लगाए क्यों। अब सेबी को, अगर सेबी के अंदर वाकई में दम है, तो उनको ना कुछ भी करके ये पैसा लौटाना चाहिए। दिस इज द वीडियो, दिस इज सुचिता दलाल मैम, एंड हम लोग बहुत इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये इनका चैनल है मनी लाइफ। अगर आप सर्च करेंगे, वैसे मैं इनको कभी प्रमोट करने की मुझे तो जरूरत नहीं है, ये तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, काफी इनके बड़े बड़े और भी चीजें होंगी, बट दिस वीडियो विल टेल यू व्हाट इज दिस स्कैम। ये जो आप लिंक देख रहे हो, ये आप सर्च अगर चाहो तो पूरा डिटेल में देख सकते हो। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा जो मैम ने भी कहा है वीडियो में, कि सेबी को चाहिए कि सबके पैसे, एक एक रुपया जिसका जिसका गया है ना, वो वापस आना चाहिए, तब जाके हम माने कि हमारा रेगुलेटर जिंदा है। नहीं तो जिस रेगुलेटर की चीफ के ऊपर इतने इम्पोर्टेंट और इतने कॉन्स्पिरसी थियरीज और इल्जाम लगे हैं, उसको पहले निकालने के बजाय सेबी देखो बहुत सुरक्षित है हम लोग। अगर हमारा, देखो गलती इन्वेस्टर की है, इन्वेस्टर को पैसे नहीं डालने, लेकिन जब पकड़ा गया है तो पैसे निकलवाना, इसीलिए बॉडी रखते हैं ना हम। अगर ये 184 करोड़ वापस मिल जाए इन्वेस्टर को, प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना अथॉरिटीज के ऊपर। सो एनीवे, लेट्स मूव ऑन। आपको मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रॉफिटिंग।